जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड के पाठ के बारे में और सुंदरकांड के महिमा के बारे में। दोस्तों जो भी हनुमान जी के पूजा करते हैं, जो भक्त हनुमान जी से रिलेटेड पूजा भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने जीवन में संकट से घिरे हुए हैं या आपका कोई काम नहीं बन रहा है या आपके घर में क्लेश लगा हुआ है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। दोस्तों बहुत ऐसे भक्त हैं जो सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु ये सब पढ़ते हैं, लेकिन उनको इनकी शक्ति के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड के पाठ के बारे में। दोस्तों अगर इस कलयुग में मौत को भी मात कोई दे सकता है तो वह सुंदरकांड के पाठ है। आप इस पाठ के महिमा के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद आप इस पाठ को कैसे करिएगा ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों विश्वास कीजिए, 100% मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके जीवन से संकट अगर नहीं दूर चले गए तो फिर हमको आप कमेंट करके गाली दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सुंदरकांड के पाठ किस किस घर में होता है और कौन ऐसे लोग हैं जो इस पाठ को कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं कि सुंदरकांड के पाठ कौन कौन कर सकते हैं और किन किन घरों में इसका पाठ करना चाहिए। दोस्तों जो भी भक्त सनातन धर्म को मानते हैं उनके घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए उन लोगों को। और आपको बता दें कि बहुत ऐसे घर हैं जो सुंदरकांड के पाठ करते हैं लेकिन उनको सुंदरकांड के महिमा के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। आज हम आपको 4 एग्जाम्पल ऐसे देंगे कि जो एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में सुंदरकांड पाठ अपने आप में मौत को मात दे देने वाला पाठ है। दोस्तों एक ऐसा घर है पंजाब के जिस घर में तरक्की जो भी करते हैं तो उस घर में एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। जैसे समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसे अगर कोई घर में कोई गाड़ी किन लिया या 4 चक्का बोलेरो वगैरह बस या कोई भी तरक्की जिसे कहते हैं, जैसे कि गाड़ी किन लेना, अगर उस घर में वह फैमिली ऐसा फैमिली है कि अगर वह कोई चीज़ खरीदता है तो उसके घर में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। जैसे समझिए कि कोई व्यक्ति कमाया और कमाकर अपने पैसों से एक गाड़ी खरीदा और गाड़ी जैसे ही उसके दरवाजे पर आई उसके घर में किसी न किसी का मृत्यु हो जाता है। या फिर वह व्यक्ति कमाया और कमाकर कहीं घर खरीद लिया या ज़मीन खरीद लिया। यूँ समझ लीजिए कि उस घर में जो भी व्यक्ति तरक्की करता है उसके घर में एक मृत्यु हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें दोस्तों कि वह ऐसा फैमिली है जिस फैमिली के बारे में मुझे मैसेज किया गया, मैं उसके बारे में छानबीन किया तो मुझे पता चला। आपको बता दूं दोस्तों कि उस फैमिली के पड़ोसी ही उस फैमिली में ऐसा क्लेश उत्पन्न कर दिया, ऐसा लगा दिया टोना टोटका जादू टोना करके कि उस फैमिली में जो भी व्यक्ति तरक्की करता है तो उसके घर में तरक्की यूँ समझिए कि उसके लिए अभिशाप के रूप में बन गया। जो भी व्यक्ति तरक्की करता है तो उसके घर में एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों सोचिए ज़िंदगी किसी का कैसे चलेगा। तो वह फैमिली पूरा दुनिया में घूम गया और कहीं तांत्रिक से कहीं पंडितों से इसका उपाय पूछने लगा कि मेरे घर में ऐसा क्यों होता है, और घूमते घूमते वह कैंची धाम नैनीताल पहुंच गया। दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। वह नैनीताल कैंची धाम पहुंच गया जहां बाबा नीम करोली का मंदिर है, हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा धाम है। और वहां पर जाकर उनको किसी साधु संत से यह उपाय मिला, यह सुझाव मिला कि आप अपने घर में सुंदरकांड के पाठ कीजिए। दुनिया का कोई भी नेगेटिविटी, एकदम लिख कर दे रहा हूँ गारंटी के साथ, दुनिया का कैसा भी संकट आपके घर में अगर हो, कोई भी जादू टोना टोटका आदि किया हो, आपको बिल्कुल उसका चिंता नहीं करना है। आप सुंदरकांड के पाठ करवाइए, सुंदरकांड के पाठ नित्य दिन कीजिए, आपके घर से वह नेगेटिविटी जरूर दूर हो जाएगा। दोस्तों वह फैमिली आया अपने घर और सुंदरकांड के पाठ शुरू कर दिया, उसके बाद से वह तरक्की पे तरक्की करने लगा, उसके घर में किसी का मृत्यु नहीं हुआ। और जो उसके साथ बुरा किए थे उसके साथ ऐसा बुरा हुआ कि देखने वाले भी हैरान हो गए। दोस्तों यह अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। सुंदरकांड के पाठ जिस भी घर में होता है उस घर में क्लेश उस घर से दूर ही रहता है, नेगेटिविटी उस घर से दूर ही रहता है।
गरीबी उस घर से दूर ही रहता है। हाँ, जहाँ सवाल रहा भक्तों की परीक्षा के बारे में, तो जब भक्त के परीक्षा चलते हैं तो उस समय उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, उस समय उसको थोड़ा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस समय भगवान का परीक्षा चलता है, वो अलग बात है। लेकिन रियल में अगर कोई चाहे कि आपका अहित कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर कोई बहुत ऐसे भक्त कहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा के पाठ करती हूँ या करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। आप ठीक से समझिए इस चीज़ को, आपके साथ बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता है। अगर कोई बुरा दूसरा कर नहीं सकता है, और फिर भी अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो समझ जाइए कि भगवान का कोई परीक्षा चल रहा है, आप उसको भी स्वीकार कीजिए अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपने घर में नित्य दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सुंदरकांड के पाठ लगभग अगर आप नियम से करिएगा तो लगभग 3-3.5 घंटा में एक पाठ हो जाता है। लेकिन हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप डेली सुंदरकांड के पाठ कीजिएगा और आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। दोस्तों, वो उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में एक ऐसा फैमिली रहते हैं जिनके घर में जब बच्चा होता है और बच्चा 3 साल के हो जाता है तो वह मर जाता है। वह फैमिली इतना परेशान हो गया कि उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए वो भी तांत्रिक लोगों के पास बहुत ऐसे पैसे खर्चा कर दिए, लेकिन उनको ठीक नहीं हुआ। वह हार मान गए, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उनके ऊपर भी कोई तांत्रिक वगैरह से करवाया गया कोई काम था, टोना टोटका जादू आदि यही सब था, नेगेटिविटी का था। लेकिन आपको बता दें कि वह सालासर बालाजी पहुंच गया और वहां पर उसको किसी से यह सुझाव मिला कि आप अपने घर में सुंदरकांड के पाठ करवाइए। दोस्तों, वह व्यक्ति आया और किसी से कुछ नहीं बोला और नित्य दिन नहा धोकर सुंदरकांड के पाठ शुरू कर दिया। उसके बाद से उसके घर में इस तरह के कोई घटना आज तक नहीं घटा है। इसलिए आपको बोल रहा हूं मैं फिर से कि अगर इस कलयुग में मोक्ष प्रदान करने वाला और मौत को भी मात देने वाला सुंदरकांड का पाठ है। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं कि आप लोग अपने घर में सुंदरकांड के नित्य दिन पाठ करवाइए। और मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा जिससे 10 मिनट में आप पाठ को खत्म कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि बाबा भोलेनाथ यानी कि महादेव जी स्वयं कहे हुए हैं कि जो सुंदरकांड के पाठ करता है या फिर सुनता है उसके जीवन में हर चीज सुंदर ही सुंदर होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से विनती करता हूं कि आप सुंदरकांड के पाठ कीजिए। बालाजी पे, हनुमान जी पे जो भरोसा नहीं किया, समझिए वह दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आपको हनुमान जी पे भरोसा है तो आप सुंदरकांड के पाठ कीजिए। आपका समस्या एकदम निश्चिंत, आप समस्या छोड़ दीजिए उन पे, वह खत्म होना ही होना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सुंदरकांड के पाठ डेली कैसे करें, क्योंकि सुंदरकांड का एक पाठ खत्म करने में लगभग 3.5 घंटा का समय लगता है। लेकिन हम आपको उपाय बताएंगे जिससे आप 10 मिनट या 12 मिनट 15 मिनट के अंदर में ही आप खत्म कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको करना है कि सुबह में 99% लोग जो भारत में हैं वह सुबह में स्नान करके ही खाना खाते हैं, और 1% ही है जो नहीं नहाते होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप डेली सुबह में स्नान कर लीजिए और डेली सुंदरकांड के 11 पाठ कीजिए। 11 पाठ, और कैसे बता दूं कि जैसे कि 11 पाठ के मतलब समझिए दोस्तों कि आप सुंदरकांड का एक बुक ले लीजिए और सुंदरकांड के बुक में आप 11 दोहा पढ़िए एक दिन में। डेली प्रत्येक दिन आपको 11 दोहा करना है। यूं समझ लीजिए आपका डेली एक पाठ हो जाएगा। उसको आप एक पाठ समझ के चलिए। जिस घर में डेली इस तरह से होता है उस घर में क्लेश दूर रहता है। इसलिए आप अपना यह दिनचर्या बना लीजिए कि डेली आपको नहा धोकर आपको 11 दोहा पढ़ना है सुंदरकांड के अर्थ सहित। और ऐसे करते करते जिस दिन आपका सुंदरकांड का पाठ खत्म हो जाएगा पूरा, उस दिन से फिर उसके कल होके आप शुरू करिएगा इस चीज को। आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर यह 24 घंटा के अंदर में अगर आप नहा धोकर 10 मिनट अगर श्री हनुमान जी को दे रहे हैं तो इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा। इसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि आपका जीवन संभर जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर नए हैं, बालाजी का भक्त है, बालाजी पर आपको भी भरोसा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका किया हुआ शेयर वीडियो किसी और भक्त के पास पहुंचे और इसका भी फल आपको मिले। जय सिया राम।